In this lecture, I'll talk about morphological opening. यहाँ पे हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमारे पास एक इमेज है ए, और इस ए में हमारे पास कुछ इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है। और अब हमने क्या करना है, इस पे हमने अप्लाई करनी है मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारे पास वो है ये बी इज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। और यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो दिस बॉक्स इज द origin, ये जो highlighted portion है, this is my origin in this case। तो morphological opening का हम पहले फॉर्मूला देखते हैं। so the formula will be first you have to erode your A by structuring element B। पहले आप इस पे इरोजन परफॉर्म करोगे, एंड देन जो रिजल्टेंट आपके पास इमेज आएगा, जो रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट इमेजेस में से कह देता हूँ ए डैश। अब आप क्या करोगे, उस ए डैश पे आप क्या परफॉर्म करोगे, डायलेशन। सो यू डायलेट दैट रिजल्टेंट इमेज। तो आप कहोगे कि आई हैव परफॉर्म मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग। सो लेट्स सी कि हमारे पास ये जो इमेज था ये किस तरह से अब पहले इरोड होगा विद दैट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। सो लेट्स सी। तो स्टेप वन इज इरोजन। और इरोजन के केस में हमने देखा कि हमारे पास जो पोर्शन था वो बेसिकली कुछ इस तरह का था। और जब हम बात करेंगे इसके ऊपर बॉक्सेस की, क्योंकि ओरिजिन हमारे पास जो था दैट वाज आवर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1 0 एंड 1 1, और ये हमारे पास ओरिजिन था। सो फॉर दिस ग्रीनिश पिक्सल हमारे पास ओरिजिन इस ग्रीन पिक्सल पे आएगा, तो ये विसिनिटी आएगी। तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है जी 1। और इसी तरह से नीचे हमारे पास जो बॉक्सेस हैं, जो भी ग्रीन कलर के हमारे पास यहाँ पे वंस हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो फुली फिट किया था, क्योंकि हमें पता है कि इरोजन वर्क्स ऑन अ फिट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारा फिट किया था। सो इस केस में हमने उन वंस को जो है ये ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है कि दीज विल बी द वन जो कि बच जाएंगे हमारे पास जो है रिजल्टेंट इमेज में। सो इस तरह से हमारे पास इरोजन होगी, हमारे पास ए था, हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी था। और जब हमने इरोड किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वाले वंस हमारे पास वी लेफ्ट विद दीज वंस, ये वंस हमारे पास एज अ रिजल्टेंट आ गए। सो लेट्स सी, हमारे पास जो रिजल्टेंट इमेज आएगा एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, वो हमारे पास ये वंस आएंगे। और आई एम कंसिडरिंग दिस इमेज एज ए डैश। तो ये जो हमारे पास जो है रिजल्ट आ रहा था ए इरोजन बाय स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी, ठीक है, इसे आई एम रेफरिंग इट एज ए डैश, दिस इज माय ए डैश। और अब ओपनिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे डायलेट करना पड़ेगा विद द सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। लेकिन डायलेशन में एक चीज हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो बेसिकली सबसे पहले उसका आप मिरर लेते हो। सो यू हैव टू फाइंड ए रिफ्लेक्शन, लाइक बी की रिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी। सो रिफ्लेक्शन हमने कैसे फाइंड की, वी हैव दिस इमेज लाइक 1 1 1 1 0 1 1, हमारे पास ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था, ये हमारे पास ओरिजिन था इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी का। अब जब आप इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो बेसिकली वन वे इज टू रिवर्स इट ऑन 90 डिग्री। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, योर रिजल्टेंट विल बी, जब हम इसे इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, वी राइट इट रो वाइज, हमने इसे रो वाइज लिखा, R1 R2, और फिर हमने क्या कर दिया, इसे
इन्वर्स कर दिया. So now I'm assuming this as my now I'm assuming this R2 as R1 and this R1 as R2. और जब हम इसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 1 0 1. That's how we compute reflection. और origin पहले ये था, now this will be our origin. और ये स्पेशल केस है, ये जस्ट आपके पास नॉन सिमेट्रिक या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स के केस में इस तरह से होगा. नॉन सिमेट्रिक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के केस में आपके पास इस तरह से आपको बी का रिफ्लेक्शन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी, अब इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा. सो हियर इट इज. यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वाले वंस थे वो तो ऑब्वियसली ओरिजिन पे भी 1 है, यहाँ पे भी है, ये तो 1 आने ही आने हैं. इसके अलावा हमारे पास कौन सी विसिनिटीज हैं जी? अगर ये ओरिजिन हो तो दिस विल बी आवर बॉक्स. तो हम देख रहे हैं कि ये आपका एलिमेंट मैच हो रहा है. सो योर डायलेशन वर्क्स ऑन अ हिट और फिट मैकेनिज्म. फिट हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि हम इसमें जस्ट मैच को देख रहे होते हैं, एक या एक से ज़्यादा मैचेस आ रहे हो. सो यहाँ पे अगर आपने देखा ये चीज़ मैच कर रही है. अब अगर आप देखो फॉर दिस सेल, अगर मैं इस सेल को हाईलाइट करता हूँ, सो इफ दिस इज माय ओरिजिन, अगर ये सेल ओरिजिन हो मेरे पास, ठीक है, सो इस केस में मेरे पास ये मिस का केस है. यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का कोई एक एलिमेंट भी यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा. सो इसी तरह से हमने क्या किया, हमने ये बॉक्सेस को ड्रॉ करके देखा और जितने भी ब्लू हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो सब के सब ये बता रहे हैं कि इट अनकाउंटर्स आ हिट. इन सब के केसेस में हमारे पास हिट आ रहा है. और आपको पता है कि जब हम हिट की बात करें तो हिट में वी प्लेस वंस. तो जहाँ जहाँ 0 है हमारे पास यहाँ यहाँ 1 आ जाएगा. तो यहाँ यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा. सो लेट्स सी आवर फाइनल इमेज. सो हेयर इट इज. हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का था. वी हैव दिस काइंड ऑफ शेप जो कि हमारे पास फाइनल ओपनिंग से बन रही है. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम इज on paper. Basically the basic idea was to consider this as a dash result and then dilate. So opening के केस में भी जो इसी तरह से हमारे पास जो है क्लोजिंग का केस भी होगा. लेट्स सपोज A closed by B. हमारे पास ये किस तरह से होगा? A, first you have to dilate your image by some structuring element B, और फिर आप उसी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से क्या करोगे? उसे इरोड करोगे. एंड द आइडिया वाज दिस थिंग विल बिकम योर न्यू इमेज A डैश, एंड देन आपको क्या करना है? इसको इरोड करना है विद B. So that's all about morphological opening and closing concept with the help of a example.